Welcome to Let's Learn Physics classes. I am Deepak Chaudhary. Today topic is distance and displacement. In this video lecture, we will discuss distance, displacement, difference between distance and displacement, and example on distance and displacement. First, I will discuss distance. The distance is an actual path traveled by an object. It is a total path covered by an object. It is an scalar quantity. Because it has no any particular direction. So it is a scalar quantity. डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट एक एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है जो उसका टोटल पाथ होता है. उसमें देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना पाथ टोटल ट्रेवलिंग करता है, डेट इज ए डिस्टेंस. और इसमें कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. नाउ आई एक्सप्लेन विद दिस डायग्राम. इस डायग्राम में आप देखेंगे एक कार स्टार्ट होती है और एंड पॉइंट पे ट्रेवलिंग कर रही है, जिसे हमने रेड लाइन से इंडिकेट किया है. तो जो रेड पाथ है, तो रेड पाथ ट्रेवल बाय ए कार, डेट इज ए टोटल पाथ, डेट इज ए एक्चुअल पाथ, डेट इज ए डिस्टेंस. तो यहाँ पे जो हमने रेड पाथ शो किया है विद दिस डायग्राम, डेट इज ए डिस्टेंस. नाउ आई एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट with this diagram. The distance traveled by an object in a particular direction, that is a called displacement. जो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल होती है वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है. यानी कि डिस्टेंस अगर आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हम कहते हैं कि डिस्टेंस आपको जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में, आपको जाना है वेस्ट डायरेक्शन में, तो जब आपके डायरेक्शन वर्ड आप ऐड कर देते हैं तो वो डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाती है. इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसमें कोई नीड नहीं होती कि एक्चुअल पाथ हम फॉलो करें. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर्स मीन्स कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड भी हो, साथ के साथ डायरेक्शन भी हो. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड ऐड होने की वजह से एक डायरेक्शन ऐड हो जाता है. So it is a vector quantity. SI unit of distance is meter. Same unit like as a distance is meter. अब इस डायग्राम में देखेंगे पर्सन को ट्रैवल करना है स्टार्ट टू एंड, तो उसके पास टू वे है. या तो वो बाय कार जाए, तो बाय कार के लिए उसके पास रेड पाथ था, डेट इज ए लॉन्गेस्ट पाथ जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है. या वो सीधा जाए स्टार्ट टू एंड पॉइंट, जिसे हमने ग्रीन लाइन से शो किया है, डेट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ. जो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, सो इट इज ए डिस्प्लेसमेंट. आई थिंक आपको इस डायग्राम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा. नाउ आई डिस्कस डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट, डिस्टेंस, it is the actual path covered by body. Displacement, it is the shortest path covered by a body between 2 points. Distance is a positive. In displacement it can be positive, negative और जीरो. यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने जीरो. भाई डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है लेकिन डिस्टेंस नहीं होती है. इससे हम आगे डायग्राम में विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका. डिस्टेंस ऑफ बॉडी इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल, लेस देन एंड डिस्टेंस. अब ये जो डिफरेंस है इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. यहाँ पे टू हाउसेस है, रेड हाउस और येलो हाउस. एक पर्सन को रेड हाउस से येलो हाउस में जाना है. वो रेड हाउस से येलो हाउस जाने के लिए बाय रोड जा सकता है. बाय रोड का आप पाथ देखिए जिसे हमने रेड लाइन से इंडिकेट किया है. पहले राइट है, फिर अप है, फिर राइट है, फिर अप है, फिर लेफ्ट है. तो ये जो बाय रोड जा रहा है जिसे हमने रेड लाइन से इंडिकेट किया है, डेट इज ए डिस्टेंस, डेट इज ए एक्चुअल पाथ, डेट इज ए ट्रेवल बाय टोटल पाथ. अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, रेड होम से येलो होम में जाना है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर रहा है जिसे हमने ग्रीन लाइन से इंडिकेट किया है.
तो आई थिंक आपको इस डायग्राम से क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. नाउ वी सी सम मोर एग्जाम्पल ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल मिक्की एंड माउस का एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पे जो माउस है वो अपने घर जाना चाहता है, अपने जहाँ उसका घर है उसका पाथ दिखाया है. जो माउस है उसे फॉलो करेगा A to B, B to A. मिक्की उसे कैप्चर करना चाहता है. तो मिक्की कैप्चर करने के लिए अगर इस समय आप देखें तो माउस उससे क्या है, ज़्यादा है, आगे डिस्टेंस पर है. तो मिक्की यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क करेगा, तो वो यहाँ पर एक शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा A to C, और A to C पहुँच के वो माउस को कैप्चर कर लेगा. तो इस वाले डायग्राम में जो माउस ट्रैवल कर रहा है 4+3, यानी कि 4+3 टोटल 7 डिस्टेंस, डैट इज़ ए डिस्टेंस. और जो माउस है, माउस की जो टोटल डिस्टेंस है 5, वो जो पाथ है वो आपका है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट. इन दिस डायग्राम मिक्की फॉलो डिस्टेंस, माउस फॉलो डिस्टेंस एंड मिक्की फॉलो डिस्प्लेसमेंट. इन अनदर एग्जाम्पल आप देखेंगे एग्जाम्पल में A to B एक हमने रेक्टेंगल लिया है. तो देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 + 2 + 3 + 2, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 10 मीटर. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखें, A से जाए और A पर ही आए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी A है, एंडिंग पॉइंट भी आपका B जो नियर टू A है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वो ट्रैवल नहीं करता. जहाँ से चला स्टार्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 0. इन सेकंड में A to B, A फॉलो करता है आपका 10, 5, 10. A to B जाने में उसे टोटल ट्रैवलिंग करेंगे पड़ेगा 10 + 5 + 10 यानी 25 मीटर. तो जो दैट इज़ ए टोटल पाथ, दैट इज़ ए डिस्टेंस 25 मीटर. लेकिन आप देखें कि हम इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है A to B, तो डायरेक्ट ट्रैवल करेगा A to B, शॉर्टेस्ट पाथ. और शॉर्टेस्ट पाथ आप देखेंगे A to B कितना आएगा आपका 5 मीटर, बिकॉज इट इज़ ए रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल में आप देखते हैं जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है. और डायरेक्शन क्या है A to B आपसे डायरेक्शन पूछेगा, दैट इज़ ए साउथ डायरेक्शन. नाउ आई डिस्कस अनदर एग्जाम्पल आल्सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन द बेस ऑफ सर्किल. सर्किल के बारे में आपको आइडिया है. सर्किल के पास एक रेडियस है, रेडियस हमने यहाँ पे इंडिकेट की है बाय द रेड कलर. एक सर्किल के पास डायमीटर है, जो डायमीटर होता है वो सर्किल का जस्ट डबल होता है. और जो ग्रीन पाथ है यहाँ पे जो इंडिकेट करता है ये क्या है आपका सरकमफ्रेंस है. सरकमफ्रेंस यानी टोटल पाथ. ये सर्किल का मैंने आइडिया दिया. अब आप देखेंगे इसे हम अप्लाई करते हैं इस एग्जाम्पल. अब सर्किल को अप्लाई करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. यहाँ पे आप देखेंगे जो डिस्टेंस है, पर्सन मूव A to B देन B to A, यानी जो पर्सन है वो A से B गया और B से फिर A पर आया, यानी उसने टोटल सर्किल कंप्लीट किया यहाँ पर इस वाले डायग्राम में. तो टोटल सर्किल कंप्लीट किया है तो टोटल पाथ कवर किया. और टोटल पाथ सर्किल कितना होता है उसका सरकमफ्रेंस ये आपको दिखाया है. और सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई रेडियस. तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 पाई, रेडियस कितनी है 7 मीटर. तो टोटल पाथ इज ए 2 पाई 7 आप कैलकुलेट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू देयर सरकमफ्रेंस. और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे लास्ट बताया था, आप लास्ट स्लाइड में बताया था आपको A to B, B to A, यानी A से स्टार्ट हुआ और वापस A पे आ गया. और वापस A पर आ गया तो यानी जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ही आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा आपका 0. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel Let's Learn Physics Classes. Thank you.